एक तरफ 9/11 जैसा हमला करके यूक्रेन ने रूस समेत दुनिया को हैरान कर डाला है, तो दूसरी तरफ ट्रंप ने जेलेंस्की से कह दिया है कि भूल जाओ रूस के कब्जे वाली जमीन। उधर युद्ध के मैदान में रूस ने कीव खैरसान में ड्रोन की बौछार कर कजान का बदला ले लिया है। दुनिया के हर बड़े नेता के पास जेलेंस्की पहुंचे। जेलेंस्की की उनसे बात हुई, मुलाकात हुई। कुछ ने ट्रंप से जेलेंस्की को मिलवाया भी, बात भी करवाई, लेकिन बात नहीं बन पाई। ट्रंप ने इतनी मीटिंग्स के बाद भी जेलेंस्की से कह दिया कि बचे हुए हथियारों का बैकअप करना शुरू कर दो। उन्हें हथियार गोदाम में रखने का वक्त आ चुका है, यानी नो वॉर। रूस से हर हाल में समझौता करना ही पड़ेगा और भूल जाओ अपनी जमीन जिस पर रूस का कब्जा है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा ही दावा किया गया है। यानी जेलेंस्की की स्थिति आसमान से गिरे और खजूर पर अटके जैसी हो चुकी है। ट्रंप के इस फरमान से जेलेंस्की के हाथ पांव कांपने लगे हैं। क्या करें, क्या न करें, किसके पास जाएं ताकि रूस के खिलाफ युद्ध में ट्रंप का सपोर्ट मिल जाए। जेलेंस्की को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। यानी 20 जनवरी के बाद जब ट्रंप व्हाइट हाउस में दाखिल होंगे, यूक्रेन का चैप्टर क्लोज ही समझा जाना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स के दावे तो कम से कम यही बयां कर रहे हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को लगभग 3 साल से जारी जंग को रोकने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत के लिए तैयार रहना चाहिए। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा है कि वो युद्ध से हुई तबाही को देखकर काफी दुखी हैं। इसे रोकना होगा। इसके लिए वे पुतिन और जेलेंस्की से बात करेंगे। हालांकि ट्रंप ने ये नहीं बताया कि वो यूक्रेन जंग को रुकवाएंगे कैसे। ट्रंप ने कहा कि युद्ध की वजह से विवादित क्षेत्र का ज्यादातर हिस्सा मलबे में तब्दील हो चुका है और इसे ठीक करने में 100 साल से ज्यादा का वक्त लगेगा। ट्रंप ने कहा कि कई शहर ऐसे हैं जहां पर एक भी इमारत नहीं बची है, सब कुछ तबाह हो चुका है। वैसे जेलेंस्की पर ट्रंप की नजर अमेरिकी चुनावों से पहले ही टेढ़ी है और ट्रंप अपने चुनाव प्रचार के दौरान कई बार यूक्रेन को अमेरिका के बाइडेन प्रशासन की तरफ से दी जाने वाली मदद पर सवाल भी उठाते रहे हैं, और वो भी दमदार तरीके से। ट्रंप के इस एक्शन का रिएक्शन ये हुआ कि अमेरिकी जनता ने उन्हें दिल खोलकर वोट दिया और दुनिया के सुपर पावर के राष्ट्रपति की गद्दी तक पहुंचा दिया। और अभी 22 दिसंबर को डोनाल्ड ट्रंप ने फिनिक्स में एमफेस्ट में एक रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी बातचीत के बारे में भी बताया। सबसे बड़ी बात ये कि रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के ट्रंप के दावों के बीच रूस में नेताओं की आवाजाही शुरू हो चुकी है। पुतिन से मुलाकात करने के लिए क्रेमलिन में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पहुंच गए। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के अटैक के बाद यूरोपीय संघ के किसी नेता की ये मॉस्को की ऐसी यात्रा है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ऐसा इसीलिए क्योंकि स्लोवाकिया यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और ईयू रूस यूक्रेन युद्ध में हमेशा से ही यूक्रेन के पक्ष में खड़ा रहा है। साफ है, रूस का पलड़ा हर गुजरते दिन के साथ भारी होता जा रहा है, लेकिन पुतिन लगातार शांति की बात कर रहे हैं, समझौते की बात कर रहे हैं। लेकिन इतने संकेतों के बावजूद यूक्रेन वाले जेलेंस्की मानने के लिए तैयार नहीं। रूस के कजान पर यूक्रेन ने ड्रोन हमला कर ही दिया। फिर क्या था? गुस्से से तिलमिलाए पुतिन ने अपने हथियारों की मारक क्षमता बढ़ाकर कीव तक पहुंचा दी। कजान शहर पर शनिवार को हमले के जवाब में रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन की बौछार कर दी। यूक्रेनी वायुसेना ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि 103 ड्रोन भेजे गए थे। रूस के इन ड्रोन्स ने ब्रांस्क, मिलरोप और बर्डियांस्क समेत कई टारगेट्स को निशाना बनाया।
हालांकि यूक्रेन का ये भी दावा है कि रूस के 52 ड्रोन को यूक्रेनी सेना ने मार गिराया। सिर्फ ड्रोन ही नहीं, कीव और खेरसौन में पुतिन की मिसाइलों ने भी शोले बरसाए। टेलीग्राम चैनल पर बयान जारी करते हुए यूक्रेनी एयरफोर्स ने लिखा है कि दुश्मन ब्रांस, मिलरोव, ओरेल, कुर्स्क, प्रिमोस्त्रोको, अख्तर्स और बर्डियास्क की ओर से शाहिद और दूसरे ड्रोन से हमला बोला गया था। इतना ही नहीं, क्राइमिया से खेरसान की ओर इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल भी दागी गई। हमले से खेरसान, माइकोलाइव, चेर्निहाइव, सुमी, जाइटामेर और कीव में निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा। हालांकि इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अब जो हालात बन रहे हैं उससे ऐसा लगने लगा है कि ज़ेलेंस्की इस वक्त खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। जिस अमेरिका के सहारे वो रूस जैसी सुपर पावर से टकराने से भी बाज नहीं आए, आज उस अमेरिका में सत्ता बदल चुकी है, जो यूक्रेन के साथ उस तरीके से खड़ा नहीं होना चाहती जैसे कि बाइडेन खड़े थे। तब सवाल ये उठता है कि क्या ट्रंप की वो कब्जे वाली जमीन को भूल जाने के बाद ज़ेलेंस्की मान लेंगे, या फिर बीते दिनों उन्होंने यूरोपियन यूनियन से जो मदद मांगी थी वो उन्हें अमेरिका के नए मुखिया की ताकीद के बाद भी जारी रहेगी। जो भी हो, लेकिन फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि ये युद्ध अभी तो किसी भी नजरिए से थमता नजर नहीं आ रहा है।